जय राम, जनता जनार्दन। दोस्तों, आज हम जिस छोटी कंपनी पे बात करने वाले हैं वो भी बहुत छोटी कंपनी है। वो भी 100 करोड़ के नीचे का मार्केट कैप है कंपनी का। और दोस्तों, कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे ये बता दूं कि ये कोई बाय और सेल का कॉल नहीं है, क्योंकि मैं छोटी छोटी कंपनी पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ। मैं उन पर स्टडी करते रहता हूँ, तो वही स्टडी वही पढ़ाई मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और मेरा रिस्क एपिटाइट छोटा है, मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ और आप अपना रिस्क अपने हिसाब से देखें। ठीक है, पहले कंपनी को पढ़ें, कंपनी को जानें, कंपनी को अच्छे से समझें, कंपनी का सेगमेंट, कंपनी का बिजनेस मॉडल सब समझें, उसके बाद ही कोई निर्णय पे आप पहुँचें। ठीक है दोस्तों, ये जो कंपनी है ये टेक्सटाइल सेक्टर से आती है। कंपनी छोटी कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से, और कंपनी अपने ब्रांड के नाम से अपना जो है प्रोडक्ट बेचती भी है मार्केट में। ठीक है, आप इस कंपनी को देखें। पहले मैंने इस कंपनी का वेबसाइट खोल के रखा है। कंपनी का ब्रांड है देसी फ्यूज़न और अमाइवा जयपुर कुर्ती, यही है कंपनी का ब्रांड है। 2-3 ब्रांड्स हैं कंपनी के। ठीक है दोस्तों, कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी चलती गई और 2012 में आके कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बन गई, और अभी शायद कंपनी रनिंग में है। और देखते हैं कंपनी में क्या होता है। छोटी कंपनी है और कंपनी लगातार बिजनेस कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रॉफिटेबल है कंपनी, और कंपनी का रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ है, कम से कम निगेटिव तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, और कंपनी ने अभी जल्दी ही 2023 में अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है माधुरी दीक्षित जी को। आपको तो मालूम है माधुरी दीक्षित के बारे में, देखिए माधुरी दीक्षित जी हैं। तो कंपनियां, जो टेक्सटाइल की कंपनियां होती हैं, खास करके यही करती हैं, अपने ब्रांड को किसी न किसी स्टार के थ्रू प्रमोट कराती हैं। तो ठीक है, और कंपनी के आप पैरामीटर्स को पढ़ेंगे तो कंपनी के पैरामीटर्स भी आपको अच्छे ही लगेंगे। आप थोड़ा देखें कंपनी को। कंपनी का नाम है दोस्तों नंदिनी क्रिएशंस लिमिटेड। ठीक है, और कंपनी का आप मार्केट कैप देखें दोस्तों, बहुत छोटी कंपनी है, बहुत हाई रिस्क है, इसलिए बढ़िया से स्टडी करें। कंपनी देखिए 100 करोड़ के नीचे की कंपनी कब हवा बन जाएगी आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो लेकिन कंपनी में अगर पोटेंशियल है तो थोड़ा रिस्क मैं लेता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से देखें कंपनी को। और ऐसे ही छोटी छोटी कंपनियों के बारे में अगर आपको और जानना है, आप भी मेरे तरह ही है खोजने वाले, छोटी छोटी कंपनी को ढूंढना, पढ़ना, समझना, तो आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, और अपना नज़रिया या अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो आपको जैसा लगे मेरे बारे में आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो दोस्तों फ़िलहाल कंपनी का मार्केट कैप देखिए 62, करंट प्राइस 35, हाई लो 30 और 70। स्टॉक भी दोस्तों देखिए 11 का चल रहा है, 11 का। ठीक है, और कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 35 का, इंडस्ट्री पी चला 27 का, और स्टॉक पी 11 का। ठीक है, और ROC 6.05 और ROE 1.72। ROC छोटी कंपनी के हिसाब से आप यही उम्मीद लगा सकते हैं, थोड़ा ही होगा। 10, 12 या 15 या 20 या 25 का आप उम्मीद ही मत लगाएं कभी भी। छोटी कंपनियों से आप छोटे ही ROC और ROE का, छोटी ग्रोथ का ही आप उम्मीद लगाया करें। इससे देखिए, उम्मीद जब टूटती है तब दिल दुखता है। तो जब उम्मीद ही मैं छोटी लगा के रखूँगा तो ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ करो, मुझे चलेगा। ठीक है, धीरे धीरे ही करके कंपनियाँ, छोटी कंपनियाँ ही आगे चल के बड़ा ब्रांड बनती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं अपने हिसाब मैं इस तरीके से देखता हूँ। ग्राहम नंबर कंपनी का देखिए 45 का है, और कंपनी चल रही है अभी 35 पे, यानी कि ग्राहम नंबर से भी कंपनी नीचे है, अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से भी कंपनी नीचे है। अगर कंपनी में ग्रोथ है तो इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे कंपनी को थोड़ी मात्रा में पकड़ा जाता है, मतलब कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से, कंपनी के पोटेंशियल के हिसाब से। तो कंपनी पोटेंशियल वाइज तो खैर ठीक लग रही है।
हाँ, एक चीज़ थोड़ा चिंताजनक है कंपनी में, वो है पेट्रोस्की स्कोर 3 का, ठीक है। 9 पैरामीटर्स में से 3 पैरामीटर्स में ये कंपनी फिट बैठती है, यानी कि इसको आप अच्छा नहीं बोलेंगे, पुअर ही बोलेंगे। लेकिन चूँकि छोटी कंपनी है तो मैं इसे अवॉइड करूँगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी 5 का पेट्रोस्की 4 का पेट्रोस्की लेके चलती हैं, तो वो तो एवरेज हो जाता है कि चलो ठीक है। बड़ी कंपनी में भी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो छोटी कंपनी है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। और आज के ज़माने में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, वो भी क्लोथिंग सेक्टर को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन को मैं समझता हूँ। और कंपनियों में ज़्यादा कर्ज भी होता है, ये भी है, कंपनी पे कर्ज भी अच्छा खासा है, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। डेट टू इक्विटी देखेंगे आप 0.32, यानी कि 1 के नीचे ही है। ऐसा भी नहीं है कि अनकंट्रोल्ड हो, ऐसा नहीं है। कंपनी का 10 का फेस वैल्यू है, डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब कंपनी के चार्ट को आप देख लीजिएगा मैक्सिमम में, तो कंपनी बहुत पुरानी भी नहीं है, 2017 में आई थी और आज 2024 चल रहा है, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंपनी को लॉस में लेके चली गई या पैसे को, या फिर निगेटिव में चली गई, ठीक है। चाल थोड़ा स्लो है, स्पीड थोड़ी स्लो है। और छोटी कंपनी, जो कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, तो उसका सर्वाइवल ज़्यादा होता है, सर्वाइवल रिस्क ज़्यादा रहता है। कंपनी को सर्वाइव करना है तो बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो इस चीज़ को मैं भी समझता हूँ। और बिजनेसेस को तैयार होने में टाइम लगता है, इतना मुझे मालूम है। कंपनी में प्रोज तो बहुत कम है, प्रोज ना के बराबर ही है, कॉन्स भरे पड़े हैं। तो छोटी कंपनी है तो थोड़ा तो रिस्क रहेगा ही, थोड़ा क्या बहुत ही रिस्क रहेगा, ये मैं मान के चलता हूँ। इसलिए मैं कभी बोलता हूँ ना कि घर द्वार बेच के नहीं डालता, मैं थोड़ा पैसा ही डालता हूँ, छोटा पैसा डालता हूँ और पोटेंशियल कंपनी में डालता हूँ, और मैं आपके साथ अपनी स्टडी शेयर भी करता हूँ, ठीक है दोस्तों। कंपनी का ईयरली वाइज पे आप देख लेंगे अगर सेल्स और प्रॉफिट, तो जहाँ 2013 में 59 लाख का रेवेन्यू था, आज 2024 में बढ़ते बढ़ते 65 करोड़ पहुँच गया है, 65.73 करोड़, ठीक है। आज कंपनी का प्रॉफिट, ओपीएम देख लेंगे कंपनी का, तो ओपीएम, 1 मिनट, ओपीएम जाते हैं आप, तो जहाँ 2%, 6%, 10% रहा करती थी, 7%, 6%, 10%, 6%, 8% का ओपीएम कंपनी का रहा करता था, आज वही ओपीएम कंपनी का पहुंच चुका है 16% का, ठीक है। तो अगर ईयरली बेसिस पे कंपनी का ओपीएम बेटर हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, तो ये हमारे लिए एज ए इन्वेस्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। और कंपनी का नेट इनकम पे डायरेक्ट चलते हैं हम लोग, जहाँ कंपनी पहले 1 लाख, 3 लाख, 45 लाख का प्रॉफिट जनरेट करती थी, आज कंपनी ने 5 करोड़ 41 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, और कंपनी पेट्रोस्की स्कोर के नीचे मिल रही है, ठीक है। यानी कि अंडर वैल्यूड कंपनी है, अपने वैल्यूएशन से कंपनी अच्छा खासा करेक्शन पे मिल रही है, मतलब अंडर वैल्यूड है। तो ग्राहम नंबर के हिसाब से यही सही समय है कि थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जाए। मेरे लिए, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करें, नहीं, आप पढ़ें, ठीक है। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप इन्वेस्ट करो मेरे कहने पे या किसी के कहने पे, मैं तो बोलता हूँ आप किसी के भी कहने पे कोई डिसीजन कभी ना बनाएं, आप खुद पढ़ें। मेरा हमेशा फोकस रहता है पढ़ें, अपने पढ़ें, खुद पढ़ें। कंपनी का आप बोरोइंग देखेंगे तो 16 करोड़ और रिजर्व देखेंगे तो 32 करोड़, हाँ, लगभग आधा है, तो ठीक है, बोरोइंग इतना चलेगा। और रिज़र्व क्योंकि अच्छा खासा है कंपनी के पास, रिज़र्व डबल है लगभग बोरोइंग से, तो ठीक है। कंपनी के प्रमोटर्स की ज़रा हालात देख लेते हैं, प्रमोटर्स का क्या हाल चाल है, ईयरली बेसिस पे चलेंगे डायरेक्ट। 2017 में कंपनी के प्रमोटर्स थे 51, आज हैं 45, ठीक है। प्रमोटर्स तो निकल चुके हैं ठीक ठाक, मतलब 51 से 45 लगभग 6% के करीब प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को डाइल्यूट किया है, ठीक है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि एफआईआईज़ कभी कंपनी पे थे ही नहीं, एफआईआईज़ कभी कंपनी में थे ही नहीं, जो कि आज मार्च 2024 में 1.90 और सितंबर क्वार्टर में 2.71, ठीक है दोस्तों। 2.71% का अगर होल्डिंग एफआईआईज़ का है तो ये अच्छा साइन है, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, कंपनी अंडर वैल्यूड है, कंपनी छोटी भी है, तो आप छोटी कंपनी में क्या क्या और एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। छोटी कंपनियां ही आगे चल के बड़ी बनती हैं और वारे न्यारे करती हैं।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा डालने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा पैसा, चाय रास्ते का पैसा इसमें मैं डाल सकता हूँ। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से अपने स्तर पे अच्छे से कंपनी को पढ़ें, समझे, जाने। और ऐसी ही छोटी छोटी कंपनियां अगर आप और जानना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनियां, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और बहुत सी कंपनियां मैंने पढ़ रखी हैं, छोटी छोटी हाँ। और मेरे पोर्टफोलियो में भी छोटी छोटी कंपनियां हैं ठीक ठाक। और जो कंपनी अंडर वैल्यूड हो, सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, डेट कम हो, प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़िया हो, ठीक है, सारे पैरामीटर्स पे अगर कंपनी, मैं बोलता हूँ सारे पैरामीटर्स नहीं, कुछ पैरामीटर्स अगर मुझे अवॉइड करने पड़ते हैं तो मैं उसको भी अवॉइड कर देता हूँ। लेकिन ये जो मेन पैरामीटर्स हैं, जैसे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, कंपनी अंडर वैल्यूड होनी चाहिए, तो मैं छोटी कंपनी को छोड़ता नहीं हूँ। हाँ, छोटी कंपनी है पकड़ लेता हूँ मैं ज़रूर, सारे पैरामीटर्स मेरे हिसाब से रहे। तो आप भी अपने पैरामीटर्स अपने स्तर पे बनाएं कि मुझे ये कंपनी में ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ नहीं चाहिए, उसके बाद ही आप सही डिसीजन पे पहुंच पाएंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ें, देखें, समझे, जाने, उसके बाद ही फिर कोई अपना डिसीजन ले। ये मेरे तरफ से कोई बाई सेल का कोई कॉल नहीं है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।